आइए दोस्तों, रीड की तैयारी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। तो आंसर होगा विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ता की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। मैं सोच रही हूँ कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ, इसलिए क्यों ना हम थोड़ा सा आंसर देखते हुए चलेंगे और ऑप्शंस भी बताऊँगी मैं आपको, ठीक है। तो इसके और भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस क्या थे? निम्न उपलब्धि का कारण निर्धारित करने में, निम्न उपलब्धि का कारण समझने में, उन निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को अभिप्रेरित करने में जिसमें लेखन क्षमता का अभाव है। तो आंसर क्या होगा? विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। ठीक है, तो सहायक है तो हमें क्या चीज़ सहायता करनी है? उसकी कमजोरियों को सहायता करना है, इसलिए उसकी कमजोरियों की हम पहचान करेंगे। सही कथन का चयन करें। ऑप्शंस दिए हैं आपके। एक अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और अन्य विद्यार्थियों को भी उनके साथ सहानुभूति व्यवहार, भाई सहानुभूति तो हमें रखनी ही नहीं है। अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, किंतु योग्यता और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचारित करना चाहिए। देखिए, दिव्यांग स्कूल्स में होता है कि जैसे हमारी ये मान्यता है कि कोई बच्चा है, दिव्यांग है, तो हमें उसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो बच्चा अपने आप को थोड़ा सा कम महसूस करने लगेगा। तो हमें उसको अलग महसूस नहीं करवाना है, हमें वो हमारे ही कक्षा का भाग है, इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखते हुए उसको सबके जैसा समान व्यवहार करना चाहिए। तो हमें उसके साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट तो अलग ऑप्शन हमको देखने की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम। कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को, कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? नेत्र संपर्क करना चाहिए, आई कांटेक्ट करना चाहिए, ही हैज़ टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने चाहिए, सामने की पंक्ति में बैठाना चाहिए, कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए। भाई ऐसा तो कोई बात नहीं है कि बच्चे को अगर हम सामने की पंक्ति में बैठाते हैं इससे उसके अच्छे ना, भाई पीछे बैठने वाले बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे नंबर ले आते हैं, ऐसी बात नहीं है। कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए, भाई अगर बोलता रहेगा बच्चा तो संप्रेषण बराबर होना चाहिए ना, ऐसा मीनिंगलेस बोलना भी गलत कहेंगे हम। प्रश्न पूछने चाहिए और नेत्र संपर्क करना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा है कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले, जो बच्चे का ध्यान नहीं है उससे हमें क्या करना चाहिए? उसको अभिप्रेरित करने के लिए हमें उससे आई कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण है, तो सबसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है? निम्न उपलब्धि, निम्न अभिप्रेरणा, प्रयासों में कमी, असुरक्षा की चिंता। तो निम्न उपलब्धि वो उपलब्धि नहीं कर पा रहा है, सबसे कम कम कर पा रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? असुरक्षा की चिंता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता के निर्धारित नहीं होता है? तो अभिक्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि या व्यक्तित्व। तो कौन सा आनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होता है? दैट इज अभिवृत्ति। कक्ष में एक बालक अपने साथी को आप कहकर बुलाता है, तो दूसरा छात्र तुम कहकर बुलाता है, तीसरा छात्र तू कहकर बुलाता है। तीनों छात्रों की भाषा में परिवर्तन का श्रेय किस तथ्य को जाएगा? तो किस तथ्य को जाएगा? सामाजिकरण को। भाई भाषाई विकास नहीं होगा इसमें, भाषाई महत्व भी नहीं होगा और भाषाई ज्ञान भी नहीं होगा इसमें। अलग अलग छात्र हैं, अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? सामाजिकरण को। 7 वर्षीय छात्र का शिक्षक द्वारा विनय साइमन स्केल के माध्यम से बुद्धि परीक्षण किया जाता है। प्रश्न पूछने की प्रक्रिया में कौन सा प्रश्न गलत है? तो कौन सा प्रश्न गलत होगा? एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, दूसरे हाथ में कितनी उंगली हैं, दोनों हाथों में कितनी उंगली हैं? तो गलत कौन सा होगा इनमें? 3 शब्दों के अर्थ बताओ। तो ये तो पूछने का कोई सेंस नहीं हुआ, वो कुछ तो इसमें गलत क्या हो जाएगा? 3 शब्दों के अर्थ बताओ। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास का प्रमुख आधार है। तो पियाजे ने कौन कौन से विकास के अलग अलग आधार बताए हैं? तो इसमें कौन सा प्रमुख आधार है? जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण के साथ बालक का अनुभव, सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव और संतुलिनीकरण। तो इसमें मुख्य आधार क्या होगा? संतुलनीकरण, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति में न्यूनतम महिलाएं होंगी। तो विद्यालय की जो प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति होती है उसमें न्यूनतम महिलाएं कितनी होंगी? 50%। किस अवस्था में विकास की दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट विशिष्ट की ओर होती है? यहाँ थोड़ा सा हाइड हो रहा है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर होती है, तो किस अवस्था में होती है विकास की दशा अनिश्चित और अस्पष्ट? वो होती है शेषवावस्था में। सामाजिक बुद्धि की दृष्टि से कौन अग्रणी है? तो कौन अग्रणी है? महिलाएं। महिलाएं हैं कि पुरुष हैं कि दोनों हैं? तो इनमें से कौन सा आएगा? बुद्धि की दृष्टि से कौन अग्रणी है? महिलाएं। कहते हैं ना भैया महिलाएं बहुत चतुर होती हैं। नेक्स्ट है, अनुकूलित अनुक्रिया को नियंत्रित करने वाला तत्व है। तो कौन सा तत्व है? प्रेरणा की पूर्णावृत्ति, भावात्मक पुनर्बलन, अनुक्रिया का प्रभुत्व और उपयुक्त सभी। तो अनुकूलित अनुक्रिया को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा हुआ? उपयुक्त सभी। प्रेरणा की पुनरावृत्ति, भावात्मक पुनर्बलन और अनुक्रिया का प्रभुत्व, ये तीनों ही आंसर सही हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं अभी सीटेट एग्जाम्स में, तो इनकी बहुत पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, तो आप प्लीज़ इनको भी प्रिपेयर करिएगा। NCF 2005 स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किस विषय को लागू करना चाहता है? तो किस विषय को लागू करना चाहता है? कला और शिक्षा। देखिए वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि आप इसको लाइक या शेयर करें, अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसा कोई मतलब बोलने वाले नहीं हूँ कि आप इसको लाइक या शेयर करें, पर हाँ मैं रीड की तैयारी के लिए मतलब ये डाला है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? झगड़ालू प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी के रूप में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में और उपयुक्त सभी में। तो व्यक्तित्व का कुसमायोजन मतलब खराब जो बताया गया है, तो वो तो तीनों में ही दिख रहा है, इसलिए तीनों आएंगे। मनस्तापी बालकों में मानसिक हीनता का कारण नहीं है। तो क्या कारण नहीं है? वंशानुक्रम, मानसिक आघात, जन्म के समय आघात या धार्मिक आघात। देखो मनस्तापी जो बालक होते हैं उनमें मानसिक हीनता का कारण नहीं है, तो नहीं क्या होगा? धार्मिक आघात। ठीक है, बाकी सब तो सही है। वे बालक जो सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक व शैक्षिक किसी भी या सभी पक्षों में औसत बालकों से भिन्न होते हैं तथा सामान्य विद्यालयी कार्यक्रम उनके लिए पर्याप्त नहीं होते, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें असामान्य बालक। ठीक है, जो सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक व शैक्षिक किसी भी या सभी पक्षों में औसत बालकों से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो सामान्य विद्यालयी कार्यक्रम उनके लिए पर्याप्त नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? असामान्य बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं मतलब थोड़ा थोड़ा करके शुरू करूँगी और हम इसी स्पीड से क्वेश्चंस करेंगे। हम जितने क्वेश्चंस को पढ़ेंगे मुझे लगता है उतना ही ज़्यादा आप लोग की नॉलेज बढ़ेगी। हम क्वेश्चन बेस पर इसलिए ले रहे हैं, मैं डिटेल इसलिए नहीं पढ़ाती क्योंकि डिटेल क्या रहता है हमें याद नहीं रहती, बट अगर हम क्वेश्चन के रूप में अगर किसी चीज़ को याद करेंगे तो वो आंसर लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि मापन हेतु भूल भुलैया परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था भाई? वो है पोर्टिवस। ठीक है, पोर्टियस ने किया था, बिने ने नहीं किया, साइमन ने नहीं किया, टर्मन ने नहीं किया। भूल भुलैया परीक्षण, ये चीज़ याद रखना आप लोग, तो दैट इज पोर्टियस। वह बालक जो केवल बहुत ही सरल कार्यों को सीख सकते हैं वे हैं 50 से 70 बुद्धि लब्धि वाले। सरल कार्यों को सीख सकते हैं मतलब नॉर्मल। ठीक है, तीव्र बुद्धि वाले नहीं हैं, बहुत तेज बुद्धि वाले भी नहीं हैं। ये कौन है? सरल कार्यों को सीख मतलब जनरल जो वर्क सीख सकते हैं, मतलब दैट इज 50 to 70 जिनका IQ रहता है वो। अमूर्त बुद्धि की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है भैया अमूर्त बुद्धि की विशेषता? वेग, बोध, क्षेत्र या अनुकूलन। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर हमारा? अनुकूलन। ठीक है, विशेषता नहीं है, नहीं और हाँ, ये दो क्वेश्चंस मतलब मेन इसमें रहते हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं। तो इसीलिए हमको क्वेश्चन को जब इस टाइप का आए तो हमको उसको 2 बार देख लेना चाहिए, भाई पूछना क्या चाह रहा है। हाँ मैं आंसर चाहता है, पॉजिटिव आंसर चाहता है कि नेगेटिव। तो अमूर्त बुद्धि की विशेषता अगर है होता तो तीनों आ जाते हैं, वेग, बोध और क्षेत्र, बट इसमें नहीं कहा है, इसलिए क्या आएगा? अनुकूलन।
वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। इस परिभाषा को किसने लिखा भाई? बोरिंग ने। ठीक है भाई, बोरिंग से याद कर लो कि भाई सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। ठीक है, तो इसका आंसर ज्ञात कर लीजिए। बोरिंग ने कहा है वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। ठीक है, व्यक्तित्व की परिभाषा दी है बोरिंग ने। बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन वे आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है। ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? व्यक्तित्व कहलाती है, आंतरिक विभिन्नता कहलाती है, बाह्य विभिन्नता कहलाती है या सामाजिक असमानता कहलाती है। तो बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है, बाहर से दिखने में दो व्यक्ति कैसे हैं? एक जैसे हैं, लेकिन वे आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से एक जैसे नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? आंतरिक विभिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति के साथ ही लेकर आता है वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है उसे क्या कहते हैं? जन्मजात प्रेरक। ये तो बहुत इजी है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जन्मजात प्रेरक के लिए बोला गया है। लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार में खासकर जैविक अभिप्रेरकों में प्राणी में निम्नांकित परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसको आपको मतलब श्रृंखलाबद्ध करना है। तो सबसे पहला मैं आंसर ही डायरेक्ट बता रही हूँ, आप जैसे पढ़ोगे उसी के हिसाब से याद करना। सबसे पहले क्या होता है? किसी को आवश्यकता होती किसी चीज़ की, है ना, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका आवश्यकता, फिर आ जाएगा प्रणोद, फिर आ जाएगा प्रोत्साहन। ठीक है, उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, और फिर आएगा आपका पुरस्कार। ठीक है, तो कैसा? पहले आवश्यकता है, फिर प्रणोद आएगा, फिर प्रोत्साहन आएगा और फिर पुरस्कार होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है तो कहा जाता है। ठीक है, मतलब हमने कोई सिचुएशन में कोई चीज़ सीखी है और उसी को हम दूसरी सिचुएशन में लागू करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? सकारात्मक अधिगम। ठीक है, तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। संयुक्त कोश किस क्रम में आगे बढ़ता है? तो किस क्रम में आगे बढ़ता है? 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, मतलब सब में 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसमें संयुक्त कोश में, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, किस मनोविज्ञानी के अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे, बुद्धिमान साधारण माता पिता के बच्चे, साधारण और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं? इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी माता पिता के समान होते हैं। तो किसने कहा है ये? सोरेनसन। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी परिभाषा है, बट आप मंदबुद्धि को इसमें ज़्यादा मतलब वो दिया गया है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? सोरेनसन। पर्यटन और स्काउटिंग की शिक्षा देने की उचित व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? उचित अवस्था है, सॉरी। पर्यटन और स्काउटिंग की शिक्षा देने की उचित अवस्था है। कौन सी अवस्था में पर्यटन और स्काउटिंग सिखाया जाता है? भी हमें भी पता है, हम भी स्कूल में थे तो हमने भी किया है ये सब। तो वो अवस्था आ जाएगी आपकी बाल्यावस्था। ठीक है, किलपेट्रिक ने किस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल माना है? तो किलपेट्रिक ने किस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल माना है? तो वो आ जाएगा आपका बाल्यावस्था। मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर बाल्यावस्था से रहता है। ठीक है, तो आप लोग अगर ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ टिक द आंसर बाल्यावस्था या बालक, उसी से रिलेटेड आपको आंसर पे टिक मार्क करना है। अगर आपको क्लियर नहीं है तब, क्लियर हो तब मत कराना भाई। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल माना है एवं इसे अत्यधिक महत्व दिया है? तो भाई किसने माना है? फ्रायड ने। ठीक है, वॉटसन ने नहीं, स्किनर ने नहीं, स्ट्रैंग ने नहीं, फ्रायड ने। तो किस मनोवैज्ञानिक ने बालक का निर्माणकारी काल? तो भाई फ्राई करके थोड़ा सा टैग वर्ड याद कर लेना ना कि निर्माण कैसे होता है, मतलब कोई भी भोजन आपने बनाया तो कैसे बना? फ्राई करके। तो ऐसे याद कर लेना कि निर्माणकारी काल किसने कहा है? फ्रायड ने। ओके, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है? तो किसने किया है भाई? पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, तो बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन, ठीक है, मतलब उसको साइंटिफिक वे में किसने प्रस्तुत किया है? तो वो आपका आएगा पेस्टोलॉजी।
ठीक है गाइस, 30 क्वेश्चंस मैंने अभी कंप्लीट करवाए हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। आई होप यू ऑल लाइक इट। मैंने अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं किया है, मैं बहुत लेंदी करके नहीं बताऊंगी, क्वेश्चंस में ही हम इनको रीड करेंगे और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।